हम जातिवादी हैं, चलो ठीक है, हम मानते हैं। अमित शाह छोटी छोटी जातियों की पार्टी के साथ समीकरण करें तो कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। अगर हम वही जात की समीकरण को बनाएं तो हम जातिवादी। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। अपना तेजस्वी भैया हैं, अमित शाह गृह मंत्री को घेर रहे थे। वो कह रहे थे कि अमित शाह अगर जात के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों को अगर इकट्ठा करते हैं तो उसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। आपने वीडियो में देखा होगा। और मैं करूँ तो जातिवादी। ये हिपोक्रेसी माने दोगलापन, अंग्रेजी में वो कह रहे हैं, उसको हिंदी में दोगलापन ही कहते हैं। तो ये हिपोक्रेसी देखिए, वो सुना रहे थे। जो इस तरह की बात करते हैं मीडिया, तमाम लोग, उनको वो सुना रहे थे। तो मैंने कहा लाओ इस पे मेरा भी कुछ व्यू होना चाहिए, इस पे थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो आइए इसी पे बात करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, तेजस्वी भैया, ये सही बात है कि जाति मजबूरी है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है भारत में जहां जातिवाद नहीं है। यह गलत नहीं है, लेकिन जातिवाद के बाद भी वो कैसे जातिवाद किया जाता है, जो विकसित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा है, ये क्यों डेवलप कर गए और हम बिहार पीछे रह गया? आप कौन सा इंजीनियरिंग कर रहे थे? अगर वह इंजीनियरिंग किए हैं, जातिवाद किए हैं, तो आखिर वो डेवलप कर गए और आप पीछे रह गए। सवाल बनेगा क्या कारण हो सकता है? इस पर भी आपको बोलना चाहिए था, थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए था। हम जानते हैं हर जगह जातिवाद होता है, भारतीय जनता पार्टी को भी करना है, इसलिए कि आप लोग पहले शासन में थे, आप लोग प्लेटफार्म ही ऐसा दिए। पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का अपना समीकरण था, वह दलित, मुसलमान और ब्राह्मण और कुछ और छोटी छोटी फॉरवर्ड को दे के टिकट अपना लेके और घाल मेल करके वो जीतती थी। वो समीकरण बिठा रखा था कि यह वोट मिला लेंगे और हम सत्ता में रहेंगे। और वही आज़ादी के नारे थे और इस तरह से उसकी दुकान वो चला रहे थे, है ना। उसके बाद से मंडल कमीशन आया, फिर जाति का जहर और घुला, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, इसमें आया। उससे आप लोग चला रहे हैं। अब तक जो राजनीतिक मैं समझता हूँ यही होता आया है। लेकिन इसी में जो राज्य आगे चले गए, वहां कौन सा कारण रहा होगा? उस पर कभी आपने पिताजी से पूछा कि पिताजी हम क्यों पीछे रह गए, हमारा बिहार क्यों पीछे रह गया? कभी बहुत आगे था। बिहार उन राज्यों में से था जो नंबर 1, नंबर 2 पे थे। अभी आपने ही कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 22वें नंबर पे हैं। क्या कारण हो सकता है? इस पर चिंतन करना चाहिए। सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे सारे समस्या ही समस्या है। झूठे आप जीडीपी और ये इन सब बातों की बात करते हैं, ये सत्य नहीं है। आप पूरा डाटा निकालेंगे तो आप बहुत पीछे हैं। जीडीपी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, और चाहे इकोनॉमिक मामले में। अभी आप जीएसटी का मामला आया है तो आप माइनस में चल रहे हैं। जीएसटी जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें माइनस में आप चल रहे हैं। तो ये कहने वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं। तो देखिए, बिहार जैसे मान लीजिए गुजरात मॉडल को ही ले लीजिए। गुजरात में सबसे ज्यादा जिस तरह से आपके यादव समाज के लोग हैं, उसी तरह से गुजरात में पटेल समाज के लोग हैं। पटेल समाज के लोग हमेशा मोदी को वोट दिए। केशु भाई पटेल उनके जाति के नेता थे, उनको वोट नहीं दिए, मोदी को वोट दिए। उन्होंने क्या चुना? विकास। उन्होंने क्या चुना? इंडस्ट्री। उन्होंने उद्योग, उन लोगों ने चुना। उसमें उनको आनंद रहा। आज गुजरात सब हर मामले में आगे है। करोड़ों लोगों को, बिहार के लोगों को रोजगार दे रहा है, नौकरी दे रहा है। वो कोई सरकारी नौकरी में बिहारी नहीं है, वहां जाके घर बना लिया है, रह रहा है, सुखी सुखी रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार भी 5-7 लोग गुजरात में हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के। पश्चिमी चंपारण के भी 2-4 लोग हैं हमारे रिश्तेदार जो गुजरात में रहते हैं। तो क्यों चले गए?
वहां क्या था? गुजरात से आगे कभी बिहार था, लेकिन गुजरात आगे क्यों निकल गया? महाराष्ट्र आगे क्यों निकल गया? तमिलनाडु आगे क्यों निकल गया? केरल क्यों निकल गया? वहां भी जातिवाद है, लेकिन जातिवाद से ऊपर रख के प्राथमिकता क्या है? देखिए, सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। आज भी आप उसी तरफ फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब कारण बताऊं, जैसे आपके पिताजी थे, नीतीश बाबू भी हैं। आप जितना ज्यादा गुंडा कह लीजिए, जिसको कहते हैं बाहुबली, जितना ज्यादा बिहार में बाहुबलियों की संख्या है पूरे भारत में कहीं नहीं है। और गुजरात में उद्योगपतियों की जितनी संख्या है उतना कहीं नहीं है। तो एक तरफ आपके पिताजी और नीतीश कुमार बाहुबलियों को पैदा कर रहे थे बड़े बड़े, और वहीं गुजरात में उद्योगपतियों को पैदा कर रहा था। बात समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा कि जातिवाद, अमित शाह का जातिवाद, मोदी का जातिवाद और आपके जातिवाद में क्या अंतर है। इसको सोचिए। एक तरफ आपके वहां बाहुबली रोज निकल रहे थे, बड़े सरकार तो छोटे सरकार, तो आनंद मोहन, तो पप्पू यादव, तो शहाबुद्दीन, तो छोटन शुक्ला, तो कौन मिश्रा, तो कौन पांडे, तो कौन सब जाति में है, सब गुंडा, कोई गिरी निकल रहा था। तो ये इस तरह से करके ये बड़े 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 माफिया निकल रहे थे। राजन तिवारी का बहुत नाम है। उत्तर प्रदेश का भी लगभग स्थिति यही था। और गुजरात में अंबानी, अडानी, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, देश के नामी उद्योग धंधे लग रहे थे। बड़ी बड़ी कपड़े की फैक्ट्री, तो लोहे की फैक्ट्री, हर तरह की फैक्ट्रियां लग रही थी। सिर्फ समुद्र नहीं, विजन, वहां जानते हैं 70% जमीन पहाड़ है, और पहाड़ पर मोदी मिट्टी 1 फुट मिट्टी डलवा के खेती लायक बना रहा था। और बिहार में जो खेती था वह आपने मंडी बंद करके, और आपके पिताजी उसको बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे। तो अब बिहार के लोगों को मजबूरी में गुजरात जाना पड़ा, महाराष्ट्र जाना पड़ा, कहां कहां जाना पड़ा। सरकारी नौकरी सबको नहीं, अब करोड़ों, कम से कम आज के डेट में 5 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको काम चाहिए। 3 से 5 करोड़ के बीच में है लगभग। कहाँ दे पाएंगे नौकरी? बहुत, आप 10 लाख का वादा किए, लेकिन यहाँ करोड़ों करोड़ों में बेरोजगारी है। तो उसका विकल्प प्राइवेट सेक्टर। एक उद्योग कारखाना खुलता है तो उससे संबंधित हजारों छोटे छोटे काम निकलते हैं। ये काम किया गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आप लोगों का ध्यान ही नहीं था इस पे, न सोच था, न सोचना चाहते थे, न करना चाहते थे। तो इसलिए यही कारण था। अब उद्योग लगता, उद्योग लगेगा तो उससे कमाई होगी, कमाई होगी तो उससे टैक्स आएगा। जब आपके पास भरपूर पैसा रहेगा तो आप लोगों को पैसा भी ज़्यादा देंगे, बैंक आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देंगे। और देखा देखी होता है। जैसे बिहार में एक बच्चा गुजरात गया, वह अच्छा ठीक ठाक पैसा वहाँ कमा रहा है, तो वह अपने नात रिश्तेदार उसके होंगे कि फलानवा गइल बा गुजरात में कमाता, बबुनवा तेहू चल जो। तो अपने रिश्तेदार को ले गया, अपने पड़ोसी को ले गया, एक आसपास को ले गया। यही वातावरण बन गया। और जब यह वातावरण बना तो यही पलायन का आधार बन गया। जड़ यही है। काम नहीं मिल रहा है, ठीक है चलो यार यहाँ काम चल रहा है, चलो वहाँ कमाते हैं। इस तरह से करके पलायन होता रहा। और वहाँ के लोगों के दिमाग में यह था कि फलानवा का बेटा देखो ना उद्योग कारखाना लगाया है, इतना कमा रहा है, तुम भी लगाओ। कैसे लगाया? वह उसका खुलवाया, वो उसका खुलवाया, वो उसका खुलवाया। इस तरह से कह करके इंडस्ट्री हब बन गया। बात समझ रहे हैं? दोनों के सोच में कितना अंतर है। अब उनको बिहार में राजनीति करना है तो जातीय पर करेंगे, मजबूरी है, करना है पूरे देश में। यूपी में आएंगे तो उनको जातीय पर करना है। लेकिन यूपी भी बदल रहा है, पड़ोस में आप चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसी पैटर्न पे जोगी बाबा चल रहा है। तो यह दोनों के चरित्र में अंतर था। जो एक जातिवाद अलग
और हाँ, एक चीज़ और भूल रहे थे, वो बताना जरूरी था। जैसे मोदी की पार्टी में मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा यह तय नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में आपके पिताजी, आपके माताजी, उसके बाद आप, उसके बाद से आपका बेटा बेटी, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। तो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और वह अपने प्रदेश के लिए कर रहे थे। नीतीश बाबू भी हैं तो वह अपने परिवार के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका सारा फोकस होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो 24 घंटा इसी में दिमाग, 18 साल हो गया, वो अपनी कुर्सी बचाने में ही पूरा टाइम बिता दिए, उसी पे सारा फोकस था। कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं होता है, जनता महत्वपूर्ण होती है। और आप जब यह अभिलाषा लेके, यह इच्छा लेके कि नहीं हमको इस राज्य को ही बाहर समुन्नत बना देना है, जब यह सपना होगा तो विकास होगा। यहाँ तो आपके पिताजी, आपके माताजी का सपना था कि मेरा बेटा कैसे करोड़पति अरबपति हो जाएगा, और हम कि कौन सा समीकरण बिठाएं कि हम लगातार सत्ता में रहेंगे, वो जाति का सिस्टम ये। और नीतीश बाबू को अपनी कुर्सी से मतलब था कि किस तरह से हमेशा 24 घंटा उनका दिमाग इसी में रहता है कि हम अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बरकरार रखें। यह दो जो सोच, 3 तरह का सोच था ना, जिसके वजह से गुजरात को ही लेते हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, गुजरात में और बिहार में यही अंतर है जिसको न आप समझ पाएंगे और न आपके पिताजी समझ पाए, न पलटू चाचा समझ पाए। समझा है, अब धीरे धीरे बिहार की जनता समझ रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तब तक हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।